नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल शांति पाठशाला में। आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने 48 नंबर क्वेश्चन तक हल किया था। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। डी ऑप्शन है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में, चिकित्सा के रूप क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन विकल्प गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पचास नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन गलत है? मतलब कहता है कि निम्न में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग। ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, इसका एनालाइज नहीं कर पाए अभी तक। 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। यही अगर एलपीजी के सीएनजी के बारे में पूछता तो इसका आंसर हो जाता मीथेन। अगला क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया के द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा परासरण। अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है, तो इसका आंसर एक ही है, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर देखिएगा। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्किप करते हैं, इसका एनालाइज अभी तक नहीं कर पाए हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है और इसका चेयरमैन है आदार पूनावाला। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ये है 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? ये अनाउंस किया गया था 2017 में, अनाउंस किया गया था 2016 में और 17 में इसको लागू किया गया था। 17 के बजट में शुरुआत की गई थी। 66 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 19 का उद्देश्य था? तो इसका एक ही उद्देश्य था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों की नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा, इसको स्किप करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की कोई अपनी विधायिका नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो इसका आंसर मुझे जहाँ तक लगता है अनिकेत ज़्यादा होना चाहिए। इसका कंफर्म आंसर हम बता नहीं सकते भी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ये हो जाएगा 1 फरवरी 2019। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? क्योंकि ये भाला फेंक नीरज चोपड़ा जीते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? ये 19 पदक, जिसमें से 5 गोल्ड भारत ने जीता था। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2021। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? ये बहुत ही हाईलाइटेड था उस समय। इसका आंसर हो जाएगा मेजर जनरल क्रिस डोनियो। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? ये डसॉल्ट एविएशन है जो भारत को लड़ाकू विमान राफेल देता है। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2020। पेगासस, ये बहुत ही हाईलाइटेड है और बहुत ही चर्चे में रहा था। पेगासस का निर्माण इजराइल ने किया था और भारत इसका उपयोग अभी फ़िलहाल कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो इसका आंसर 1 जनवरी 2021 हो जाएगा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो स्पुतनिक वी जो विश्व का सबसे पहला कोविड वैक्सीन था, रूस ने निर्माण किया था। जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया। जो बाइडन जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और इन्हीं के साथ में कमला हैरिस जो 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभाला था। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2021 में इनमें से कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 82, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1913। बिहार से रश्मि कुमारी बहुत ही फेमस कैरम चैंपियन है। छियासी नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? ये बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा, ये भी ललन टॉप है, सासाराम होगा। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान गुजरात में है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लोथल, प्रसिद्ध क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरातु जूर्नियम, ये
क्रियातुर्जुनियम किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारवी। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, हालांकि सभी को इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? हालांकि कुतुब मीनार प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये भी ललित टॉप क्वेश्चन है, इसका हरिहर बुक का हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ये हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखे गए थे? आईने अकबरी, ये भी बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन है, अबुल फजल हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका मैप से समझिएगा, पूर्वी भारत में अस्थाई बंदोबस्ती शुरू हुआ था, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और पश्चिम भारत में महालवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। यहीं अगर इस क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाता। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जनरल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने शुरू किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 102 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, सीधो कानू हो जाएगा आंसर। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं बिहार जीके या बिहार ज्योग्राफी। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है तीनों नदियाँ। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये कंवर झील, कंवरताल झील से कहते हैं। ब्रह्म योगिनी हिल, ये गया जिले में है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? हालांकि इसका एनालिसिस सही से अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इसका अनुमानित उत्तर उत्तर पश्चिम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साइंस का है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। सुंडा ट्रेंच द्वीप के समांतर स्थित है, किस द्वीप के समांतर? तो ये सुंडा ट्रेंच जो है जावा और सुमात्रा दोनों के समानांतर स्थित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी का अपना अक्ष पे जो घूर्णन होता है उसके कारण से कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान, क्योंकि जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन ये तीनों मृत सागर से लगे हुए हैं।
इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? ये टाइटेनियम हो जाएगा। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियाँ की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। तो इसका हो जाएगा कि ये अधिकांश हिमालयी नदियाँ ब्रह्मवासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा हैं। ये सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। आगे कहता है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये हालांकि पहले जियोसिंक्लाइन होता था, लेकिन ये अभी पेनीप्लेन में बदल चुका है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो चिल्का तो नहीं होगा, सांभर तो नहीं होगा, वुलर मीठे पानी का झील है और लोकटक मीठे पानी का झील है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में वो शनि है। शनि जो है जल से भी हल्का है, यानी कि जल पे अगर शनि ग्रह को उतार दिया जाए तो शनि ग्रह तैरने लगेगा। पश्चिमी शिवभूमि में स्थित चिरिया बहुत ही फेमस है लोयस की खान के लिए। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित से किस नदियों के एकीकरण से? तो पट्टिसीमा कृष्णा और गोदावरी नदियों के संगम नदियों के एकीकरण से जुड़ी हैं। निम्नलिखित में से कथन एस्कर और ड्रमलिन, इसको स्किप करते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये फेमस क्वेश्चन है, झारखंड हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। हालांकि इसकी प्रक्रिया इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुई और 2011 में जाके 2011 मनमोहन सिंह के सरकार में ये लागू हो पाया। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? इसमें डिस्प्यूट है, ये अभी तक एनालाइज नहीं हो पाया है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा ग्रामीण खेल। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 104। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसे? तो विभाजन प्रशासन में पूछ रहा है तो अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? प्रतियोजित विधान पर समिति हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसमें भी डिस्प्यूट है, मुकदमे पर तथा कार्रवाई और व्यापार तथा वाणिज्य में कन्फ्यूजन है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली जो है ये इसका आंसर संविधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बिहार का करंट है, इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 49% से इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है।
केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 जो है 6.8% रहा था। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक ये हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। इसको स्किप करते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। ये भारत के चावल उत्पादक राज्यों के रूप में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 150 पूछा है, BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। इसको स्किप करते हैं।